ये देखते हैं दावर अली खान कौन है। ये बड़े देर से बैठे हैं भाई, प्यारे भाई हमारे। जी, दावर अली खान। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आ रही है। कैसे हैं आप? बस भाई अल्लाह का शुक्र है, करम मौला का। आप बताएँ, आप कैसे हैं? घर में सब बढ़िया? सब ठीक ठाक है सर। आप नमाजें वमाजें पढ़ते हैं सर? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा। नमाज़ रहता है। साहिल भाई, आयतुल मैं कुर्सी आपकी आती है स्ट्रीम पे आपको? पहली बार आया हूँ। तो मैं मतलब एक छोटा-सा अपने आप को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी स्ट्रीम अभी देखी थी, सो आई वाज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़ यार कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मतलब जैसे एडम भाई है, एडम भाई इज़ अ क्रिश्चियन, जो सिस्टर बैठी हैं, शी इज़ आई डोंट अली नो। अली 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 मौला अली हक यार ये बंद कर। और आप जो हैं फिर वो हैदर। मतलब एक्स मुस्लिम से आप कहाँ शिफ्ट बोलिए हुए सर हैं, मेरे साथ। मतलब या एथीस्ट हुए हैं या फिर यार मेरे साथ अ, बोलिए तो सही। साहिल सर? बोलिए सर। एडम साहब कुछ कह रहे हैं आपको? अच्छा अच्छा, हाँ, एडम साहब, बोलिए सर। जी बताएं। नाराए हैदरी। या अली। मौला अली हक। पक्के वाले शिया बन गए। आपको 5 लाख रुपए मिल गया क्या खाते में? दीजिए सर, 5 आप भी दे दें। नहीं भाई, अपना तो अपना काम ये नहीं होता। आपका क्या काम होता है? जी हमारा भाई काम ये है कि हम बस स्ट्रीम पे आके मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं थोड़ी नहीं बहुत नहीं, बातें। आपका काम क्या होता है? स्ट्रीम पे तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका काम क्या होता जी है? मेरा काम फर्स्ट टाइम है भाई। मेरा काम क्या होता है? लाइक मैं फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, यहाँ से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, उसको छोड़े हैं। काम क्या होता है आपका सर? भाई मेरा काम यही है कि तालिबे इल्म है, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ किस सही मदरसे बात है। से? जी, किस मदरसे से? सिर्फ मदरसे में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया सर। ओके, अम्ब यानी कि आप सेल्फ क्लेम्ड तालिब इल्म हैं। जी सर, एक्सेप्ट करें। तो सेल्फ प्रोक्लेम तालिब इल्म है विदाउट अ टीचर। हुँ, यू कैन से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेशक बेशक बेहतर। साहिल साहब, ये विदाउट ए टीचर तालिब इल्म है। वही जी। यूट्यूब यूट्यूब पे कोई मौलाना मौलवी को सुनते होंगे, इंजीनियर मिर्जा, नहीं, 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 या इंजीनियर फिर साहब को तो मैं बताऊँ आपको, मैं जनरली बताऊँगा हम्म। क्या है। एक्चुअली मदरसा ही तो नहीं है, मदरसे से प्रॉपर ट्रेनिंग जो करते हैं ना, वो चीज़ तो नहीं है मेरी, बट हाँ, मस्जिद जो बराबर में है, उसमें से इमाम साहब पढ़ाते रहते थे। ये तो मस्जिद फिलहाल कौन से वाले मसलक की है, जिस मस्जिद के इमाम साहब से आप पढ़ते हैं? अच्छा, इमाम साहब जो हैं वो आई थिंक वहाबी हैं या वहाबी। वहाबी आए हमारे पास। साहिल साहब, बड़े अरसे के बाद ये वहाबी आए हैं। बट मैं वहाबी नहीं हूँ। वहाबी साहब हैं। सर, जिस मदरसे से आप पढ़ते हैं, जी, आपने कहा आप एक ही पास वाली मस्जिद है, उसके इमाम से, उसके मौलवी से आप पढ़ते हैं, तो सर जी। वो आपको वहाबीज़्म ही बता रहे होंगे और कौन सा इज़्म बता रहे होंगे? नहीं सर, वो जो भी बताते हैं ना, तो तो वो आपने कभी कुरान के उनके मुताबिक जो साथ उस बताते इज़्म के ऊपर डिस्कशन की है, हैं। जो नहीं सर, आपको मेरा लगता है कि वो गलत बता रहे हैं? नहीं, नहीं, मेरा वहाबिज़्म के ऊपर वो नहीं है। मेरा जो सिंपल से ये है, मैंने पहले कहा तो है मैं कि जब वो कोई भी ऐसी बात बताते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपने कभी उनके साथ डिस्कशन की है? जी, करा है काफ़ी किस बार। चीज़ के ऊपर की है? ज़रा मुझे वो वाली चीज़ बताएँ जिस पे आपने डिस्कशन की है उनके साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे एक वो आपने शायद वो पढ़ी होगी या फिर आपको मालूम होगा, फ़ज़ाइल अमाल आई थिंक, सर नहीं आगे सुना? चलें, किस चीज़ के ऊपर? फ़ज़ाइल अमाल बहुत बड़ी किताब है। उन्होंने किस हाँ, चीज़ के ऊपर आपको कोई बात की जो आपने कहा नहीं मैं नहीं मानता? नहीं ऐसा नहीं था कि मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, सो उन्होंने मुझे रैपिडली बताया कि भई ये चीज़ इस तरीके से उन्होंने दिखाया, उसका कौन-सी ट्रांसलेशन दिखाया। चीज़? चीज़ तो अभी तक डिफाइन नहीं कर रही, ये चीज़, चीज़ क्या है? अच्छा वो चीज़ सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर मैं डिसएग्री हुआ था, हुँ, ओके, तो वो सब्जेक्ट ये था बेसिकली कि मैंने ये वाली बात बोली कि जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं बरेलवी वगैरह की, तो वो जो है वो खड़े नहीं होते हैं उस टाइम पे, क्या कहते हैं उसे, जो तकबीर होती है ना नमाज़ से पहले, उस टाइम पे वो खड़े नहीं नमाज़ होते से हैं। पहले तकबीर होती है, उसमें खड़े नहीं होते? मतलब जो कौन है जो रसूलुल्लाह नमाज़ सल्लल्लाहु से अलैहि किस वक़्त खड़े होते हैं रसूलुल्लाह एग्ज़ैक्टली? तकबीर में किस जगह पे खड़े होते हैं? वो जब रसूलुल्लाह का नाम आता है वो लोग तब खड़े होते हैं और नहीं। हम लोग स्टार्टिंग पे साहिल खड़े साहब, ये होते हैं। कौन-सी ऐसी मस्जिद है जिसमें अरे वो तकबीर में रसूल अल्लाह का नाम तकबीर, आएगा तो खड़े होंगे? नहीं नहीं, ये उसकी बात कर रहा है अपना। फर्ज नमाज से पहले जो जी, इकामत हाँ, हाँ, देते हैं, कि इकामत अल्लाहु की अकबर, बात। अल्लाहु हाँ, अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाँ, हाँ, अल्लाहु हाँ, अकबर, तो अशहदु उस ला पे इलाहा वो इल्लल्लाह, अशहदु मोहम्मद अन ला इलाहा रसूलुल्लाह इल्लल्लाह, पर अशहदु खड़े अन्ना होते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी, जी, जी। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, कद कामतिस सलाती, कद कद कामतिस सलाह। कामतिस सलात। सर, कद अल्लाहु अकबर। कामतिस सलाह पे खड़े होने की बात होती है।
मोहम्मद सर के नाम पे तो काम खड़े होने की बात ही आज तक किसी ने नहीं हाँ की। आप कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां मोहम्मद के नाम पे खड़े होने और ना खड़े होने की बात हो रही होती है? मैं आपको बता कद कामत सलाह के ऊपर लोग खड़े होते हैं। यस, आपको तो यही हम्म नहीं पता। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपने हम्म कभी नमाज नहीं पढ़ी, मोहम्मद के हम्म नाम पे खड़ा। सर आपको तो एबीसीडी नहीं पता है। मैं यही तो देखना हम्म चाह रहा था। आप वहाबियों को, वहाबीइज्म को गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं किसी दूसरी को गलत साइड नहीं कह के रहा एडम अंब सर, का सर ये पता आपकी नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं नहीं, कहा। मैं अगर आपको अज्यूम नहीं किया, फैक्ट ऑफ आपने अपने इवेंट मुंह कर से बोला दीजिए। है रसूल के नाम आई पे खड़े नेवर नहीं सेड होते। इट यार। यू लेट मी कंप्लीट, यार लेट मी साहिल ने कंप्लीट। लाइव में बोला रसूल के नो, रिवाइंड करके मैंने नहीं दिखाऊं तो फिर बोला। सॉरी बोलोगे? मैंने ये नहीं बोला कि वहाबिज्म गलत है। सर आई एम स्टिल यार, ऑन माय वर्ड्स। अबे और डंगर, तूने अभी बोला है कि मैं अबे वहाबी यार नहीं हूं पीछे क्योंकि करके मुझे देख ले एडम। वहाबियों के मैं साथ पहली बार तेरी इख्तलाफ है। स्क्रीन पे जब आऊंगा तो मुझसे बात करना था साहिल। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बीच में वो पता नहीं उसे शायद 12, हाँ 3 बजने वाले चल में ठीक कर है, तू जाती पहले है। साहिल से गांड मरा ले, हाँ मैं बाद में बात करूंगा। साहिल पहले आप इसकी गांड मार हाँ ले, मैं तो बात। साहिल, तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे आपका ये समझ में नहीं आया कि आपकी पोजीशनिंग एक बार आप मुझे बता दीजिए क्लियर करके प्लीज। कैसे एडम इज अ क्रिश्चियन, ठीक है, क्लियर कट बंदा। मैं हम्म, मतलब ये कह रहा था आप इस्लाम छोड़ के किसी और आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करते हैं। साहिलिज्म पे बिलीव करता हूँ। साहिलिज्म, ओके, जी। तो साहिलिज्म को कैन यू डिफाइन? जैसे मैं अभी आप चर्चा कर रहे हैं कुरान और हदीस पे, सो वो ये एक अभी अंडर मौजूद प्रोसेस है। अभी अंडर प्रोसेस है। हाँ, अच्छा, अभी डेवलप नहीं हुआ मतलब। पूरा नहीं हुआ है, काम चालू है इस पे। चलिए काम चालू, मतलब इसकी क्या जितना काम हो गया सर उतना ही बता दीजिए। इसकी मेन चीज जो ये है हम्म, कि साहिलिज्म के मानने वालों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा हम्म, है या नहीं है। ओके, यानी एग्नोस्टिक। नहीं नहीं, अरे भाई जी, एग्नोस्टिक को तो पता नहीं होता ना कि है क्या नहीं है। अच्छा आपको फर्क नहीं पड़ता, ओके। हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, हम्म। तो और अभी तो पूरा आप, पूरा जो है अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जब पूरा इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो जी इसकी जी, किताब विताब भी लॉन्च कर देंगे। ओके, फॉर श्योर फॉर श्योर। अच्छा ओके, मैं जी अभी असल टॉपिक पे आ जाए प्यारे भाई। जी, टॉपिक मेरे को एक बार समझा दी, क्योंकि मैं बहुत देर से बैठा हुआ था जनरली, मैं बीच में छोड़ा भी था, तो मैं आपकी स्ट्रीम भी तब ज्वाइन कर पाया जब काफ़ी टाइम हो गया था। टॉपिक बेसिकली क्या ओके, था वो बता दें। एडम साहब आ जाइए आप भी। भाई का सवाल जो था वो मैंने पूरा कर दिया है, जवाब दे दिया है भाई को। जो मचल रहे थे, तड़प रहे थे जानने के लिए, तो मैंने दे दिया है। तो प्यारे भाई, जी ये आपके नजदीक रसूलुल्लाह की ज्यादा अहमियत है या बाकी सहाबाओं की ज्यादा अहमियत है? भाई, मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत ज़्यादा है, बिल्कुल। अच्छा, रसूलुल्लाह की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा है, राइट? जी जी। ओके। डिसोबीडियंस किसको कहते हैं आप? नाफरमानी किसको कहते हैं? भाई नाफरमानी वो जो कहा मतलब बात कही जाती है वो नहीं करी जाती है, उसे नाफरमानी कहते हैं। क्या क्या? जो बात कही जाती है वो नहीं करी जाती है तो उसे नाफरमानी कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे देखिए आपके सामने सही बुखारी की हदीस जी, नंबर ये हदीस 114 है। मैंने देखी थी। आपने बिल्कुल ठीक हदीस है, आपने बिल्कुल अच्छा, सही लेकिन कोट उससे करा। पहले आपने जी टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया भाई। आपने मेरा पूछ लिया, आपने एडम साहब से बात कर ली, जी आपने जी। टेस्ट दिया, आयतुल कुर्सी सुनाई आपने? जी बिल्कुल, लेकिन मैं उन साहब की तरह तो नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया मैं किसी मदारिस वगैरह से नहीं हूँ। तो हाँ, कोई कुछ नहीं, ऐसे में नहीं टूटा आता। फूटा ओके, भी चलेगा। देखिए, बिस्मिल्लाह। आप जैसे आप आए हैं ना, सुनो मेरी बात सुनो। जी देखो, आपने जी। क्या कहा कि भाई वैसा मैं नहीं सुना पाऊंगा, थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है। हम हम्म, आपको कभी इस बात पे पकड़ेंगे भी नहीं अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? जी थोड़ा बहुत यहाँ वहां कर देते हैं। लेकिन आपसे पहले जो बंदा आया था एंटी एक्स मुस्लिम, एक तो गलत पढ़ रहा था, ऊपर से शान मार रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था। ये तजवीद है, ये तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मेरे को तजवीद नहीं आता है, मेरे को कुरान पढ़ने नहीं आता है। तो ऐसा ओवर स्मार्ट जो बनता है ना, फिर हम उनकी बहुत अच्छे तरीके से बजाते हैं। ठीक है प्यारे भाई, जी आप पढ़िए। जी। 19-20 होगा तो चलता है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही लहु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, आपने उनसे बेहतर ही पढ़ा और सही पढ़ा। शुक्रिया हाँ भाई, तो ये जी। आपके सामने जो है सही जी बुखारी की हदीस नंबर 114 है, जी जहां पे हजरत उमर जो है वो जी रसूलुल्लाह की शदीद गुस्ताखी कर रहे हैं। जी।
क्या कहेंगे आप? साहिल भाई मुझे 1 मिनट देंगे, इसके बाद मैं इसका जवाब दे दूंगा। बस 1 मिनट देंगे। मैं 1 मिनट कुछ ठीक है। कहना चाहूंगा आपसे। जी, नहीं नहीं, मैं कुछ कहना कहना चाहूंगा नहीं है आपने ये नहीं, भाई। बिल्कुल भाई मैं जवाब दूंगा भाई, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड जवाब कह दे रहा दो, हूँ, बाद में कहने कहलाने की बातें हम सब बाद में करेंगे। ऑन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मेरे भाई। जैसे कि मान लो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हो मुझे, क्योंकि आपने जो जिस टाइम पर जो जिस चीज़ का जहाँ आपने जहाँ टोका वो सही था। जो बंदा आ रहा है ओवर स्मार्ट बन रहा है, बोल रहा है, तो उसको आपने ठीक करा। आई एम विद यू। सो इसीलिए आपको भी मालूम होगा किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम होता है। बॉड मास तरीका जो है उसमें यही होता है ना, पहले ब्रैकेट ऑफ वगैरह सब चलेंगे। पहले मेरा हम्म। आपसे सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट इस हदीस पे है ही नहीं सर। मेरा एग्रीमेंट आपसे ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैं जेन्युइनली इस बात को, या अगर आप इस स्ट्रीम में नहीं कर सकते देन ओके फाइन। आपकी कभी भी नेक्स्ट स्ट्रीम होगी, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करे हुए हूँ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। मैं भाई वहां पर आके आपसे बात करना भाई चाहूंगा, लेकिन अभी ये अभी टॉपिक। नहीं नहीं, एक हाँ मिनट एक मिनट एक मिनट। जी, दावर अली बोलो खान, जी, बोलो खाना खाते हैं आप? जी खाना ही खाते हैं ना? जी दिमाग काम करता है आपका? जी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल। इस पे मैंने क्या जवाब दिया था? आपने कहा था साहिलिज्म। और उसकी क्या आइडियोलॉजी है? उसकी आइडियोलॉजी है कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी उसकी कोई आइडियोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई नहीं है। नहीं, अरे उसका जो बुनियादी बिलीफ है वो क्या है, वो मैंने बताया था आपको। अच्छा हाँ, वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि गॉड है या नहीं है। तो मैं आपसे इस बात पे बहस क्यों करूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाले टॉपिक पे? क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो यानी आपको उससे कोई आपकी पोज़ीशनिंग सेट नहीं है। या तो आप ये कह सकते हैं देखो गॉड है पर मैं उसको नहीं फ़ॉलो कर रहा। तो मैं अरे समझ जाऊँगा कि ठीक भाई, है आप। इसी वजह से मैंने ये पूछा आपको कि खाना ही खाते हैं या कुछ और खाते हैं। जी, आपको जब मैंने ये कह दिया कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि खुदा है या नहीं है, तो जी। मैं ये बहस क्यों करूं कि खुदा है या नहीं है? एग्ज़ैक्टली साहिल भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, तो आप क्यों 5 घंटे से इसके ऊपर बहस कर रहे हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता? अगर आपको फ़र्क पड़ रहा होता तो आपकी बहस मुझे आधी हद तक खुदा खत्म से हो जाती। फर्क नहीं पड़ता, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्होंने गंद मचा अच्छा के अल्लाह रखी को है पूरी डिफ़ाइन दुनिया करें, में। अल्लाह की डेफ़िनेशन दीजिए साहिल भाई। इस्लाम वाला जो खुदा है, सो भाई कॉल्ड इस खुदा अल्लाह, मैं समझ गया उसको। एक सेकंड आप मुझे जो अल्लाह की जिसके डेफ़िनेशन बता दीजिए। जिसके दो हाथ है, दो राइट हैंड, बिल्कुल, सुने चेहरा है, साहिल भाई सॉरी, साहिल भाई सॉरी शिन टू है, इंटरप्ट। उसका साहिल भाई एक पैर जहन्नम पे है, साहिल भाई साहिल भाई एक सेकंड। आपने अभी, मैंने वो पीछे एक बंदा और खूबसूरत गया है। था, लड़का सा, बच्चा सा, छोटा, उसका ना क्या क्या? नाम था उसका भी, जो आप भी ज्वाइन करा था जिस लड़के ने, बच्चा सा था वो, वो छोड़ दो जो ना, आप अपनी बात करो। नहीं एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड प्लीज, मैं उसी के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ। वो जो बच्चा आया था अभी छोटा सा, 15 1 साल का, नॉक्स नाम था, या नॉक्स, याद आ गया। हाँ। तो उसने और उससे पहले ये क्या नाम है, ये एक्स मुस्लिम, एंटी एक्स मुस्लिम भाई भी आए थे, अपोस्टल बोल रहे थे, अपोस्टल को। तो आपने बहुत बढ़िया काम हम ऑडियंस के लिए ये करा कि आपने हम्म। उसको गूगल पे जाके ना टाइप करके दिखा दिया। आप हर चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अल्लाह टाइप करके उसका मीनिंग दिखा दीजिए गूगल पे। भाई आपने मुझे कहा कि अल्लाह क्या है, भाई आप राइट? प्लीज़ एक बार देखो, अल्लाह कौन आपकी है, और मेरी राइट? डिबेट नहीं है, व्यूअर्स की है ना, आप भी सुनो। भाई जी, दावर भाई, बोलो, आपने बोलो। मुझसे क्या पूछा? मैंने मैं आपसे आपने डेफिनेशन ऑफ पूछा अल्लाह कि पूछी। आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्रॉब्लम है, भाई क्योंकि आपने ये, कहा यू डोंट इवन नो कि यार गॉड सुन लो, क्यों। हाँ, बोलो, सुन लो पहली बात। बोलो, बोलो, बोलो। गॉड के ऊपर तो मैंने कह दिया था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, तो मैं ठीक है, आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्यों बात करूं? तो एक सेकंड आपने में कहा पॉइंट फिर लिख लूँ। 5 घंटे से, सुन ले भाई, आपने कहा 5 घंटे से फिर आप ये क्या कर रहे हो, जी, क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल। दुनिया में उसके वजह से गंद फैली हुई है। ठीक है, ये आपके हिसाब से होगा सर, लेकिन मैं हाँ, अब उसको विद मैं ड्यू साबित रिस्पेक्ट कर जो रहा हूँ क्वेश्चन। ना। हाँ, वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसपे, कि आपने कहा आपको खुदा से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेरी गुड। हाँ आपकी हाँ यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो गई। नाउ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद अल्लाह एंड हिज रसूल। आपने हर एक हाँ। बंदे को उसकी गलती दिखाई और गूगल पे जाकर के बताया। आपने मुझसे भी बोला कि आयतुल कुर्सी आती है, मैंने कहा बिल्कुल, मैं वैसे नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपने कहा ठीक है, नहीं थोड़ा पढ़ जोर पाओगे। से बोलेंगे आप? जी, जी। आपने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के दिखाओ, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा उस तरीके से, पकड़ नहीं होगी। मैं आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, बाखुदा मैं एक मोमिन हूँ, मैं बिलीव नहीं, करता हूँ ना, आपकी जब आप अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, सुनिए, आप मुद्दे पे मैं बात आपको इस पे करिए भाई। एप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप व्यूअर्स को दिखा रहे हो कि देखो ये जो बंदा अरे आके बोल आप रहा है, लोगों से वो अप्रिसिएशन गलत है। की जरूरत नहीं है भाई, भाई मुद्दे पे बात मेरे करो। भाई मेरे भाई अच्छा हाँ, बात सुनो आप।
मैं आप इसके व्यूअर्स को जो बात कर रहे हैं ना, कि डिबेट हम दोनों की नहीं होती साहिल भाई, डिबेट उनकी है जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपने नहीं उनको नहीं, गूगल पे ना जाके ना ना साबित ना ना करा ना कि ये ना, चीज गलत बोल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ डिबेट, गलत 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 बात। डिबेट आपके और मेरे बीच में ही है। लोग उससे सिर्फ समझते हैं कि चल क्या रहा है, किसके आर्गुमेंट स्ट्रांग है, किसके आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। और हर एक का अलग अलग मौकफ हो सकता है सुनने वाले का। किसी के नजदीक आप सही हो सकते हैं, किसी के नजदीक मैं सही हो सकता। डिबेट और डिस्कशन मेरे और आपके बीच में ही हो रही है, ठीक है। मेरे बड़े भाई, पब्लिक पब्लिक डिबेट नहीं कर रही है ये। बिल्कुल। हाँ, मैं मुद्दे हाँ पे आप आए। मेरे बड़े भाई, आप मुझे आगे अल्लाह का डेफिनेशन तो दिखा देना गूगल से, अल्लाह और गॉड गॉड अलग है। क्यों मैं क्यों दिखाऊं अल्लाह का आपका क्लेम है कि डेफिनेशन? आपको मुझे, फर्क नहीं पड़ता गॉड है या नहीं है, फिर आप अल्लाह पे भाई डिस्कशन कर सुनो, रहे हो 5 घंटे से। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे ये दिखा ना ना दीजिए कि ना ना अल्लाह ना और ना गॉड ना ना, अलग है। मैं, आपने अरे भाई सुन ले पूरी बात। मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों का सो कॉल्ड जो खुदा है और उसके रसूल है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने गंद फैलाई हुई है। तो जो वजह है करने की वो गंद है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो मैं गंद कह रहा हूं वो गंद है या नहीं है। हाँ हाँ, मुझे इस ठीक बात है, पे बहस नहीं करना है कि वो तुम्हारा ठीक है, अल्लाह मैं खुदा समझ है गया या आपने नहीं कि है। आपने कहा गंद की वजह मुझे से आप इस इसको बात कहते पे हैं। बहस करना है कि उन मेरे लोगों ने गंद फैलाई है मेरे या नहीं भाई, फैलाई। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा, तो लेकिन आप उस पे देखो, आए आपने आप ये जो कि डेफिनेशन गंद दी फैलाई है अल्लाह क्या की, नहीं फैलाई है। सो कॉल्ड आपने बोला कि ये जो मुस्लिम एंड रसूल हैं, आपने बोला खुद, तो आपने भाई अपने साहिलिज्म इस्लाम से वाले बोला ना यहाँ पे। अल्लाह और हाँ, इस्लाम मैं वही वाले कह रहा हूँ, ये अल्लाह आपकी डेफिनेशन और साहिलिज्म से है ना। रसूल ने गंद फैलाई है या नहीं फैलाई है। मैं कह रहा हूँ आपकी जो अल्लाह की डेफिनेशन है वो साहिलिज्म से है ना। भाई मुझे साहिल बात फर्क सुन, नहीं पड़ता अल्लाह की क्या डेफिनेशन है नहीं है। साहिल बात भाई सुन। आपने मुझसे बोला कि गॉड अलग है, गॉड रुको आपको रुको फर्क भाई, नहीं रुक पड़ता, जा आई यार। टोटली रेस्पेक्ट, ये ले, ठीक है। अभी तेरे को डेफिनेशन भी मिल जाएगा। साहिल मैं खेल लूं अब? यस प्लीज गो अहेड। जी सर आर्यन टाइमर भाई। लगाएं इनको, जरा टाइमर दें इनकी, हम टाइम 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 बाय टाइम इनकी गांड मारेंगे। अब देखिए जरा दोस्तों, डिबेट के लिए तैयार हो जाएं, 1 मिनट बाय 1 मिनट। अब हम टाइम टू टाइम इनकी बजाएंगे, और ये जिस जिस चैनल पे जाके चलाना है इन्होंने चलाएं। सर जी, आप ये टाइमर के साथ, ये टाइमर नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे आपको? जी दीवार अली साहब, जी जी, नजर आ रहा है? कितना कितना बिल्कुल। सेकंड नजर आ रहा है आपको सर? 42। बेहतरीन। आपके लिए 0 करता हूं। पहला मिनट आपका, जो बोलना बोलें, उसके बाद मैं अगला तो मिनट मेरा। बोलने ही नहीं आया ना यहाँ पे, देखो सर एडम भाई। डिबेट करनी है, आपने कहा 2 लोगों ने डिबेट सुननी है। टाइमर हाँ ठीक है, आपको चल 1 मिनट चल, पूरा दूंगा, पूरा ठीक बोलिएगा, फिर ठीक मैं है, 1 मिनट ठीक है, जवाब दूंगा। और मैं आपके हर जो सवाल का जवाब दूंगा। सवाल रखना, एक्सप्लेनेशन रखना, मगर अपने मिनट में रखना। गुड यू विल गुड। हैव आई विल हैव अ टॉक विद यू फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, 1 मिनट बाय 1 मिनट। ठीक है? योर ओके, मिनट उससे स्टार्ट्स पहले नाउ। एक चीज बोलना है, इससे पहले एक चीज योर बोलना है मिनट एडम। स्टार्ट्स नाउ। उससे पहले एक चीज बोलना है एडम। आई उससे वॉज पहले नहीं, वेटिंग। स्टार्ट हो गया टाइम आपका। ओके ओके फाइन, ठीक है। देखो आप अभी को ज्वाइन कर रहे हो, आप बीच में गए भी थे, और साहिल ने बताया भी होगा आपको कि मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था। इवन उसने बोला भी था इस बंदे ने कि लेते टाइम साहिल भाई की, कि इन्होंने काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और ये बात रिकॉर्ड भी हो गई थी। इट इज़ ऑलरेडी 3 एंड आप मुझसे करो आधे घंटे की डिबेट। तो ओके, आई कैन डू, बट मुझे जाना भी होगा, तो मैं बीच में क्विट कर सकता हूँ। सो मैं अगेन बिल्कुल जल्दी से आऊँगा। मेरा सिंपल सा बात ये है कि आपकी मुझे आइडियोलॉजी बिल्कुल मालूम है, ठीक है? यू आर अ क्रिश्चियन, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। साहिल भाई की मुझे आइडियोलॉजी नहीं मालूम थी, मैं उनकी आइडियोलॉजी समझ रहा था। आइडियोलॉजी समझने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो साहिलिज़्म में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो गॉड है या नहीं है, इसके उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। देन उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ये काम क्यों कर रहे हो 5 घंटे से? सो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो, ऐसा है कि अल्लाह और उसके जो रसूल हैं, सो कॉल्ड अल्लाह और जो उसके रसूल हैं, वो गॉड नहीं है। मैं उनसे बस ये प्रूफ माँगना चाह रहा हूँ कि वो इस बात को बाय गूगल साबित कर दें कि अल्लाह इज़ नॉट गॉड, जैसे उन्होंने पिछले साल में कहा था। ओके, टाइम्स अप। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। गूगल से साबित करना है अल्लाह इज नॉट गॉड? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गूगल से साबित करना अल्लाह इज नॉट गॉड? सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि अल्लाह इज नॉट गॉड? यस, ओके, आई साबित, मैं आई साबित इट, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। यार पहले बताओ, गूगल से साबित करवाना है। ये लो तुम्हारा कलमा लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी ट्रांसलेशन क्या आती है? देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। देयर यू गो। ओह सॉरी, अ लिटिल गलत बोल दी, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह।
बट अल्लाह, मैंने एक स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन जो मेरे ज़हन में रहती है, मैंने वो वाली ट्रांसलेशन बोल दी। सो गूगल पे अगर आप लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ट्रांसलेशन वो आपको करता है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अरबी लैंग्वेज के अंदर गॉड का वर्ड होता है इलाह, अल्लाह नहीं होता, इलाह गॉड होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। नाउ प्रॉब्लम इज दिस कि गूगल जो है वो एक प्री डिफाइंड डिक्शनरी नहीं है, इट इज अ डिक्शनरी जो कि मुसल्टों ने अडॉप्ट और एक्सेप्ट कराते हैं। एंड आई नो वेयर यू आर गोइंग, बट आई एम योर ग्रैंड डैडी एज ऑलवेज, एंड आई एम द ग्रैंड डैडी ऑफ एवरीवन। प्लीज, माइक इज योर्स। थैंक यू भाई। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे अगर आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखेगा नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, यानी अल्लाह ही गॉड है मेरे भाई। वेरी वेल कि अल्लाह ही गॉड है, ये आपने मेरा पॉइंट साबित कर दिया मेरी जान। और दूसरी बात ये कि आपने बोला इलाह बोलते हैं उसको, आई एम टोटली एग्री विद यू कि इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह यानी कोई गॉड यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अर्थात अल्लाह ही माबूद है। हेंस प्रूव माय पॉइंट। मेरा काम हो गया, आप अगला प्लीज बोल सकते हैं, क्योंकि जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा बेटर। परफेक्ट, थैंक यू। आपने मुझे अपने भी 30 मिनट्स दे दिए, 30 सेकंड दिए, दैट्स इवन बेटर, थैंक यू। दिस इज अ क्लेम दैट मुस्लिम्स गिव्स, इसे कहते हैं क्लेम करना। आपने क्लेम किया है, दिस इज अ क्लेम, इट्स नॉट प्रूवन। यू आर सच ए इग्नोरेंट पर्सन कि आप कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपने दी है, इस स्टेटमेंट से अल्लाह प्रूव हो गया। इस स्टेटमेंट से अल्लाह प्रूव नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट से सिर्फ ये आपका जो क्लेम है वो साबित होता है। कोई भी बंदा क्लेम कर सकता है, आई कैन क्लेम ला इलाहा इल्लल आदम, नहीं है कोई खुदा एक्सेप्ट आदम के, जो कि मैं हूं, एडम सीकर, ला इलाहा इल्ला आदम सीकर। सो बाय ए स्टेटमेंट कोई भी चीज प्रूव नहीं हो सकती। सो लेट मी टेल यू प्रूव कैसे होता है। प्रूव होता है कुरान से। मैं आपको कुरान से प्रूव करता हूं कि अल्लाह बजाते खुद एक शैतान है। अल्लाह कुरान में हर वो काम करता है जो कि एक शैतान करता है, रादर शैतान से अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से और बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से करता है। इट मींस कुरान के मुताबिक अल्लाह जो है वो शैतानों का बाप है, शैतानों का ग्रैंड डैडी है। ओहो सॉरी, अल्लाह को तो डैडी नहीं कह सकते और ग्रैंड डैडी नहीं कह सकते, सॉरी। अल्लाह इज द मोस्ट हाईएस्ट शैतान इन द कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान, बिकॉज हर वो चीज जो शैतान करता है अल्लाह उससे अच्छे तरीके से करता है। थैंक यू सो मच सर, माइक इज योर्स। हाँ मैं बोल लूँ, आ रही है, ठीक है। सो वेल थैंक यू यार एडम सीकर, आपने एक और चीज़ क्लियर कर दी कि फर्स्ट थिंग कि आपका क्लेम है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लेम है कि अकॉर्डिंग टू कुरान हमने ऐसा मान लिया। अभी आपने लास्ट टाइम ये बोला कि क्योंकि अल्लाह ऐसे से काम करता है तो अल्लाह शैतान से भी ज़्यादा, तो भाई ये भी आपका क्लेम है डिस्ट्रॉयड। थैंक यू, गो ऑन। अरे थैंक यू सो मच, आप तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं यार, थैंक यू सो मच। कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 20, अल्लाह कहता है कि वो फितना क्रिएट करता है तमाम लोगों के अंदर। कुरान चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 53, अल्लाह कहता है कि शैतान वो है जो फितना क्रिएट करता है। सो अल्लाह और शैतान के फितने में फर्क क्या है? कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह का फितना शैतान के फितने से ज्यादा बेहतर है। कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 27, थैंक यू सो वेरी मच। आगे चलते हैं, अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 34 के अंदर कि शैतान यगवी करता है, स्ट्रे करता है। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि शैतान ने अल्लाह को कहा है कि तूने मुझे अगवी किया, लिहाजा अब मैं सबको यगवी करूंगा, अस्ट्रे करूंगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रे करता है। चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 82 टू 83, दिस इज योर अल्लाह हु इज मेकिंग पीपल गो अस्ट्रे माय फ्रेंड, दिस इज हाउ इट इज। आगे चलते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान जो है वो लोगों को कुरान की आयत भुलाता है, कुरान चैप्टर में 2 वर्स नंबर 108। लेकिन फिर अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि वो खुद जिस आयत को चाहता है भुला देता है, नुनसेहा कर देता है। शैतान भी नुनसाह करता है, अल्लाह भी नुनसाह करता है, लेकिन अल्लाह जिस आयत को नुनसाह कर देता है उसको कोई भी नहीं सही कर सकता, क्योंकि हदीस में आता है मोहम्मद को जब आयतें भूल की थी, शैतान ने बुला दी थी, तो एक बंदे ने याद कर दी, लेकिन जिन आयतों को अल्लाह ने बुला दिया वो आज तक कुरान के अंदर नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह कुरान में कहता है कि वो वही देता है, और शैतान कुरान में भी वही देता है, लेकिन शैतान की वही चेंज हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन जब अल्लाह वही देता है तो वो यहां पे रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली नो मैटर हाउ यू पिक एट इट, अल्लाह जो है वो वही काम कर रहा है जो शैतान कर रहा है, मगर शैतान से अच्छे तरीके से कर रहा है। थैंक यू, प्लीज आगे, मैं आपको 10 और पॉइंट दूंगा नेक्स्ट टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वाली इतनी ज़्यादा वर्सेस आपने कुरान की कोट करी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा किसी मौलवी को भी नहीं बताऊंगी, अप्रिशिएट फॉर दैट। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि आपने इतनी ज़्यादा कुरान की वर्सेस प्रूफ, मतलब कुरान की वर्सेस आपने प्रूफ क्यों करी, ताकि आप इसको मतलब प्रूफ कर सकें,
ठीक है, तो फिर आपको कुरान और आपने कहा था कि गॉड आपका क्लेम है, आपने कुरान बीच में लेकर आया, तो सर कुरान में ही चैप्टर 20 वर्स नंबर 98 अल्लाह इज योर गॉड, अल्लाह ही गॉड है। तो आई थिंक अब आप कुरान के भी मानते होंगे, कुरान की आपने वर्सेस कोट करी, एंड सेकंडली आपने गूगल से भी दिखा दिया, आप कह रहे थे ये आपका क्लेम है। सो भाई अल्लाह और गॉड अलग नहीं है, मेरा क्लेम अभी भी वहीं खड़ा है। डिबेट तो आप आगे कितनी भी वर्सेस घुमा के कर देंगे, आई नो यू आर वेरी मतलब पढ़े लिखे इंसान हो, आपने कुरान भी पढ़ा है, आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट योर नॉलेज भाई। देखो अब मैं आपसे कितनी सही से बात करूँ, आपने भी सही से बात करी है, मतलब माय क्लेम इज स्टिल देयर कि प्लीज साहिल प्रूव मी दैट अल्लाह एंड गॉड इज नॉट डिफरेंट। मैंने कुरान से भी प्रूव कर दिया। माइकल और योर एब्सोल्युटली, ये तो साबित हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी आपको कुरान मैंने क्यों दिया? क्योंकि मुसलमानों के कुरान में अल्लाह और कहीं पे अल्लाह नहीं है। देयर इज नोवेयर अल्लाह मेंशन्ड एक्सेप्ट द कुरान। कुरान के अलावा किसी और किताब में अल्लाह है ही नहीं। हाँ, चंद एक फेक ट्रांसलेशंस के अंदर जब मुसलमानों ने अरबी में उस चीज को ट्रांसलेट किया तो उसके अंदर अल्लाह खुद घुसेड़ा, मुसल्टों ने घुसेड़ा, किसी और ने नहीं घुसेड़ा। भाई तभी आपने चैप्टर नंबर 21 की वर्स नंबर 8 दी थी, वर्स नंबर 28 के अंदर तो अल्लाह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इट डजंट मैटर कि कुरान उसको खुदा कहता है, ठीक है, वो शैतानी लेवल पे खुदा है। आपको पता है कि लोग खुदाओं की परस्तिश करते हैं जो कि डेवल गॉड्स है, which are called devil gods. Allah is one of the devil god. Yes, मोहम्मद के आने से पहले भी शैतानी खुदाओं की परस्तिश हो रही थी, आज भी शैतानी खुदाओं की परस्तिश होती है। परस्तिश करने से ये मुराद नहीं है कि वो एक अच्छा खुदा है। अल्लाह इज अ डेवल गॉड अकॉर्डिंग टू कुरान, बिकॉज कुरान को आप मानते हैं। थैंक यू एडम। हेलो, या सो द फर्स्ट थिंग कि आपने बोला कि चैप्टर 20 वर्स नंबर 98 मैंने दी थी, आपने उसको 28 बोला, चलो कोई बात नहीं, वो मैटर ऑफ इशू हो सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन एरर। बट द थिंग इज आपने बोला कि परस्तिश करने से ये नहीं साबित हो जाता कि मतलब परस्तिश, आपने अभी बोला था कुछ कि परस्तिश करना ये नहीं साबित कर देता कि वो अच्छा खुदा है। बिल्कुल ये आपका क्लेम है भाई, क्योंकि परस्तिश तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी करते थे इन बाइबल अकॉर्डिंग टू यू। सो द थिंग इज कि अगेन ऐसे वर्ड्स डेविएट कर रहे हैं स्टिल। आपने कुरान और गूगल के अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है, मैंने साहिल भाई से भी बोला था, स्टिल इट इज नॉट प्रूवन कि अल्लाह इज नॉट गॉड। आप लोग अभी भी ये बात नहीं बता पा रहे हैं। अब आप वर्सेस अलग दोगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर वर्सेस अलग दोगे, उसका जवाब दूंगा। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन द डायरेक्शन। बाय द वे हो सकता है मुझे बहुत जल्दी ही सोना पड़े, लेकिन आई लव यू, आई लव बोथ ऑफ देम। मैं अगली बार फिर आऊंगा, फिर डिबेट करेंगे, लेकिन अभी जा नहीं रहा, जब तक हूँ तब तक बात करते हैं। माइकल और योर्स, कम ऑन। थैंक यू सो वेरी मच। सो यू आर सेलिंग मी कि अल्लाह को खुदा डिसप्रूव करो। अबे डंगर, सीरियसली स्पीकिंग, दिस इज यू हु आर इडियट इनफ कि मैंने जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको दिया था वो यही दिया था कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह खुदा है, और मैंने ये क्लेम किया कि अल्लाह शैतान है। दीज आर जस्ट क्लेम्स, it is not proven. I don't have to disprove you, you have to first prove me कि Allah is God. Thank you so very much कि आपने इस चीज को दोबारा से जाहिर किया। आप भूल जाते हैं कि आपने पहली स्टेटमेंट क्या दी थी। योर पहली स्टेटमेंट जो थी उसके ऊपर आप दोबारा गए हैं। इसे कहते हैं सर्कल में डिस्कशन करना। I don't do discussion in circle. Yes, you are going to run away from me because you know that I know the Quran far more than Allah himself, because I have demolished Quran so many times, it's unbelievable. Now once again, अगर अल्लाह खुदा है तो वो शैतानी खुदा है, क्योंकि मैंने आपको कुरान से दिखाया। मजीद आयतें चाहिए, मैं आपको मजीद बताता हूं। अल्लाह मुतकब्बिर है, शैतान मुतकब्बिर है। अल्लाह ज़िना करता है गुनाहों को, शैतान ज़िना करता है गुनाहों को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको इंतहाई ढेर सारी आयतें दे सकता हूं। जी सर। ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड मेरे भाई। मैंने कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं कहा कि मैं आर्गुमेंट सर्कल में चल रहा हूँ। सर्कल आर्गुमेंट्स को कहते हैं कि एक बात प्रूव हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद घूम कर आना। अभी तक साहिल भाई ने प्रूव ही नहीं करा। साहिल भाई ने इससे पहले अपोस्टल को, वो अपोस्टल बोल रहा था, उसको अपोस्टल करेक्ट करा, और एक और बंदा आया तो उससे पहले छोटा सा क्या नाम था वो, आप भी उसके साथ वो कर रहे थे, नोबिस जो भी नाम था उसका, उसको भी आपने गूगल से करेक्ट करा। पर जैसे ही मेरा टर्न आता है, यू आर सेइंग इट इज अ क्लेम, इट इज अ क्लेम। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। एंड सेकंड थिंग इज कि मैं जाना पड़ रहा है। आप इस साहिल से खुद पूछेंगे मैं कितने टाइम तक बैठा हुआ था। साहिल भाई आप एक्स मुस्लिम हैं, इंसान तो हैं ही, कम से कम उस लेवल पर आप इनको बता देना इन्हें, ताकि ये वहम ना हो जाए कि मैं इनके आने से जा रहा हूँ। बल्कि हकीकत यही है कि जब से मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ उसके बाद आपने मुझे अब लिया है। एडम की भी स्ट्रीम्स होती हैं, मैं एडम के भी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, और इंशाल्लाह इनकी स्ट्रीम्स पे भी जाएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस वे इज गोइंग वेरी गुड कि हम लोग एक टाइमर रख के उसके बाद बात कर रहे हैं। आई लाइक इट एंड आई हैव टू लीव। और भाग के हो तुम दोबारा से, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं दिया, तुमने भाई अब एक तो भी मैं कुछ भी एविडेंस नहीं बोल दे, दिया। कुछ नहीं होने दिस इज वाला। द साहिल से रियलिटी कि पूछना तुमने मेरे भाई, एक भी साहिल एविडेंस से नहीं पूछना दिया। मेरे एंड भाई। नाउ यू तुमने आर तो बहुत स्पीकिंग एविडेंस ओवर दिए माय थे, यू आर टाइम। जस्ट स्टॉप क्लेमिंग, स्पीकिंग यू ओवर आर माय जस्ट टाइम। क्लेमिंग। दिस इज माय टाइम। हेलो डंगर, टाइमर मेरा है, शट अप। माय टाइम, व्हाई आर यू स्पीकिंग? हेलो
डोंट रन नाउ। अल्लाह को प्रूव करना था तुमने। और बाय द वे जो लोग पहले हमारे पास आ रहे हैं वो अल्लाह की हदीसों को मानते हुए आ रहे हैं, हम उनके ऊपर हदीसों के ऊपर बात कर रहे थे, हम अल्लाह के टॉपिक के ऊपर गए ही नहीं थे उनके साथ। लिहाजा दैट वाज अ प्री असम्पशन टू टॉक टू अ पर्सन जो कि अल्लाह को मानना है, अगर हम उसकी हदीस उसे दिखा रहे हैं। यू आर द वन जो कि आया, उसने कहा नहीं मैंने हदीस पे बात नहीं करनी, नहीं मैंने किसी और चीज की बात नहीं करनी, मैंने अल्लाह के ऊपर बात करनी है। तो जिसने अल्लाह के ऊपर बात करनी है उसको पहले अल्लाह को खुदा साबित करना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू आर सच ए स्टूपिड गाय कि तुम मुझे कह रहे हो कि उन लोगों के साथ अल्लाह पे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे, मुझे कह रहे हो अल्लाह को साबित करो, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम साबित करोगे। प्लीज। हाँ मेरे भाई, मैंने फिर बातों को आप फिर वो ये कर रहे हो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम लोग उनसे कह रहे हो कि उनसे अल्लाह से उन पे अल्लाह से बात क्यों नहीं करी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं क्लेम करा एडम, जस्ट लिसन टू इट। और हो सकता है कि मैं गलत साउंड कर गया हूँ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये कहा इससे पहले जितने भी लोग आए उनको आपने गलत साबित करा विद द हेल्प ऑफ गूगल। बाय द वे गूगल के अंदर अल्लाह को गॉड नहीं बताया, ये भी आपका क्लेम ही था एडम, एंड क्लेम आर जस्ट क्लेम्स। ओके, दूसरी बात ये आ जाती है कि हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे थे अल्लाह, मैंने ये बोला कि जब आप उनको करेक्ट कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपने गूगल का इस्तेमाल करा और वो अच्छा भी था क्योंकि आप लोगों के जो पब्लिक देख रही है उनको दिख भी जाता था। पर जैसे ही मेरा काम आ रहा है तो आप एकदम बोल रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ तो ऐसी नहीं है, ये चीज़ वैसी है, देन यू आर स्टार्ट मेकिंग द क्लेम्स। ओके एंड ओके फाइनल, आप एडम आप बोलो, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू से, बट हाँ भाई आई विल कम हियर वेरी सून। यू आर सच ए लायर अगेन। तुम इतने बड़े झूठे और मकार हो, सिर्फ अपने अल्लाह की तरह। अल्लाह खैरुल माकिरीन है, तुम भी मकार हो, क्योंकि अल्लाह की तरह अल्लाह यक़दीन करता है, तुम भी खदा कर रहे हो अल्लाह की तरह। बिकॉज आई शोड यू गूगल राइट इन देयर, बिकॉज तुमने गूगल देखना था, तुम्हें गूगल दिखा दिया था। गूगल कोई प्रूफ के लिए कभी किसी को नहीं दिखाया था, गूगल सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए दिखाया था। तुमने भी ट्रांसलेशन मांगी, सबसे पहले मैंने तुम्हें ट्रांसलेशन दी। यू आर ए लायर, अ डिसीवर, अ डिसेप्टिव पर्सन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बिकॉज तुम पहले अपने अपने पॉइंट से भागे, एक दफा भागे, दूसरी दफा भागे, तीसरी दफा भागे, बार बार साहिल 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 डिबेट मुझसे करो। साहिल को क्यों क्यों बुला रहे हो? अम्मा बचा ले, अम्मा बचा ले, अम्मा बचा ले। साहिल क्या बचाने के लिए आएगा तुझे? साहिल किस हिसाब से बचाने के लिए आएगा? एंड सेकेंडली, first you open the discussion. You are not going to be the last person to say the discussion. If you want to say something in your next 1 minute, I'm going to have Yes. another minute. Otherwise, say sorry, bye bye, and get out. The discussion is over. People are going to listen to this discussion and come back next time and you will have time. ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग साहिल अम्मा। आई डोंट नो, मैं तो अभी तक मर्द समझता था इन्हें। सेकंड चीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम आपने अम्मा खुद की बोला। तरफ से बार बार बुला रहे हो। मैंने आगे बोला भाई भाई तुम भाई टाइम ले रहे आपने हो या अपना बाय टाइम बाय कर रहे भाई हो? अपने टाइम में बोल नहीं रहे मैं हो या बाय टाइम, बाय कर रहे हो? चलो मैं बाय करता हूँ फिर आऊंगा, ठीक है बाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बड़ा दिल से इस किस्म, बड़े दिनों से इस किस्म की जो है ना गर्मा गर्म डिस्कशन नहीं हुई थी। ऊ लाला, मेरे सीने में जो सांसें हैं ना सही तरीके से चलती हैं जब इस किस्म का बंदा आता है ये वाली गेम डालने के लिए। It's been really really long. I loved it. I loved it. I want people जो सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल बन के आते हैं, उनकी सुक्की सुक्की लेने का सबसे आसान तरीका है टाइमर ऑन कर दो और सुक्की सुक्की बजाओ। क्योंकि इसको बड़ा मसला था, पहले इसने साहिल से तेल से लगवा लिया अच्छे तरीके से, मैंने कहा पहले तेल लगवा ले उसके बाद इसकी बजाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने ये वाली डिस्कशन जो नहीं, आई जस्ट लव्ड इट। तो उम्मीद है दोबारा आएगा। वैसे तो मेरे ख्याल में अगर इसमें 2% की हिम्मत होगी तो नहीं आएगा, लेकिन एनी हाउ इट वाज गुड। थैंक यू सो वेरी मच गाइज।